सिलेबस के बारे में बात किया और आफ्टर दैट हमने इंस्टॉलेशन किया, राइट। और इंस्टॉलेशन करने के बाद हमने एक स्क्रिप्ट बनाया, मतलब इंस्टॉलेशन के बाद ये सैम्पल स्क्रिप्ट जनरेट हो जाता है, तो जिसको हमने रन करके टेस्ट किया कि सारी चीज़ें सही से रन हो रही हैं कि नहीं, राइट। तो रन करने के लिए आपने क्या कमांड यूज़ किया था? npx playwright, और ये सब कमांड याद करते जाओ, टेस्ट, राइट। तो जनरली ये कमांड करता है क्या है कि इस टेस्ट फोल्डर के अंदर, मतलब जहाँ जहाँ पे ये टेस्ट एनोटेशंस दे रखे हैं टेस्ट के अंदर कोड में, वहाँ से एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्चुअल में आपके पास सिर्फ 2 ही टेस्ट है, राइट। लेकिन रिपोर्ट इसने कितने का दिया? 6, 6 पास बताया, जबकि टेस्ट आपके पास 2 था, फिर भी इसने कितना पास बताया? 6। लॉजिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? क्यों 6 आ रहा है? दैट्स द थिंग हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो इसने क्या किया कि पैरेलली 3 ब्राउज़र पे एग्जीक्यूशन किया, राइट। तो इसने वेबकिट को यूज़ किया एज अ नेटिव ऑफ सफारी एज वेल एज फायरफॉक्स एंड क्रोम। सो 3 ब्राउज़र पे इसने पैरेलल टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया। तो दैट्स वाई वी कैन सी हियर 6, राइट। अब बात ये आती है कि हमें पैरेलल एग्जीक्यूशन अभी डिसेबल करना है, हमें पैरेलल एग्जीक्यूशन अभी नहीं करना है, तो पैरेलल एग्जीक्यूशन वी विल डू लेटर ऑन, राइट। और दूसरी चीज़ आपने नोटिस किया कि जब भी ये एग्जीक्यूट होता है तो आपको बैकग्राउंड में कुछ भी दिखता नहीं है, राइट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्लेयराइट जो होता है हेडलेस मोड में एग्जीक्यूशन होता है। हेडलेस मोड का मतलब कि ब्राउज़र ओपन नहीं होगा और बैकग्राउंड में रन होता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। तो अगर आप देख सकते हो कि विद इन 4 सेकंड्स के अंदर 2 बार ब्राउज़र लॉन्च किया, मतलब टोटल 6 टाइम इसने एप्लीकेशन को नेविगेट किया, नेविगेट करके टेस्ट केसेस को रन किया, राइट। और विद इन 4 सेकंड 3 ब्राउजर्स पे पैरेलली। तो कैन यू इमेजिन कि कितना फास्ट है ये, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें इसको सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करना है, कि अगर हमें टेस्ट केसेस अपने खुद के लिखने हैं तो हमें जो टेस्ट केस हमने लिखे हमें उसको रन करना है। तो हम कैसे करेंगे? और लेट्स से क्योंकि इनिशियल है अभी, तो अभी हमें टाइम इतना बचाना नहीं है, क्योंकि फिर हमें क्या करना होगा, इसका हेडलेस मोड को डिसेबल करना है। तो हेडलेस मोड को डिसेबल करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो सब लोग अपने सिस्टम पे चेक करो कि सबके पास ये ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, लेफ्ट साइड में ये टेस्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं। जिसको नहीं दिख रहा है वो बताओ। कैन एनीवन कंफर्म कि ये ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, इनेबल है कि नहीं? नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले इसको हम इनेबल करेंगे। तो ये अगर इनेबल हो गया तो इससे क्या होगा बेनिफिट, कि हम एक एक टेस्ट केस को सिक्वेंसली जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये हमारे लिए रनर का काम करेगा, राइट। तो इसको कैसे करना है अब? तो इसके लिए अगर आपको कल मैंने, जब मैं आपको कल दिखा रहा था, राइट, तो लेट्स से अगर मैं प्ले राइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, प्ले राइट डॉट डेव, राइट, तो यहाँ से डॉक्स पे जाओ। तो यहाँ पे जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे स्टेप देख देख के, राइट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी था कि वी एस कोड एक्सटेंशन के थ्रू भी आप ये सारे काम कर सकते हो, ये सारे इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो जो कमांड के थ्रू हमने इंस्टॉलेशंस किए थे वो हम एक्सटेंशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अब फ़ायदा यहाँ पे क्या होता है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है प्ले राइट, और वी एस कोड भी किसका है? एडिटर माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये टाइटली कपल्ड है बेसिकली, राइट। और इजली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं ये, राइट। तो इसलिए हम एक्सटेंशन मोड में जाएंगे तो और भी लाइफ हमारी आसान हो जाएगी। ओके। तो एक्सटेंशन मोड के लिए अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसने स्टेप्स बताया हुआ है कि कैसे करना है बेसिकली, राइट। तो आपको जाके पहले ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आप चाहो तो यहाँ से प्ले राइट को फिर से इंस्टॉल कर सकते हो। ओके। फिर यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो किसको किसको इंस्टॉल करना है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और फिर यहाँ से ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है और यहाँ से जाके फिर आप टेस्ट को रन कर सकते हो। ओके। तो इसको देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो में जाओगे, और विजुअल स्टूडियो में जाने के बाद लेट्स से आपको यहाँ पे ये ऑप्शन पे जाना है लेफ्ट साइड में,
तो लेफ्ट साइड में एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है, राइट। तो इसमें जाके एक्सटेंशन पे आपको सर्च करना है प्ले राइट, राइट। प्ले राइट सर्च करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट लिखा है। ऐसे बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन माइट भी पहला और दूसरे ऑप्शन में आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट। तो जहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है। सिंस मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन पूछ रहा है, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, तो क्विकली ये हो जाएगा। ओके, जस्ट डू दैट। और किसी को कोई इशू आता है तो बताओ। हो गया? यस। ओके फाइन। अब यहाँ से जाओगे आप, तो ये जो सर्च बटन है, राइट, तो जिसका प्ले राइट इंस्टॉल नहीं हुआ है वो कर सकता है यहाँ से। तो यहाँ से बेसिकली आपको ऐसे एरो की लगानी है और इंस्टॉल प्ले राइट पे क्लिक करना है। तो जैसे इंस्टॉल प्ले राइट पे क्लिक करोगे तो ये सब ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें सारे ऑप्शंस को बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइप स्क्रिप्ट के साथ रहता है, तो अगर जावा स्क्रिप्ट करना है तो आपको ये भी चेक करना है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड है। और यहाँ से जैसे ही ओके करोगे, राइट, ये क्या करेगा, आपका प्ले राइट पूरा का पूरा फिर से रीइंस्टॉल कर देगा। ओके, तो जैसे मैंने रन किया तो लेट्स सी, ये देखो बॉटम पे ये सारा फिर से इंस्टॉल कर रहा है। तो ये कह रहा है आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड है, तो ओवरराइड करना है कि नहीं करना है, तो मैं यस नो यहाँ से दे सकता हूँ। ओके, तो ये क्या करेगा, सारी चीज़ें फिर से इंस्टॉल कर दिया, री इंस्टॉल कर दिया। तो ऐसे जैसे आपने इसका री इंस्टॉल करोगे फिर आप वापस से जाओ तो इधर ये ऑप्शन इनेबल हो गया होगा आपके पास अब। तो कैन एवरीवन सी दैट ऑप्शन नाउ आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस? नो सर। तो कैन एनीवन कंफर्म कि हो गया ये? नहीं दिख रहा है सर। यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया तो ये दिखना चाहिए, नहीं तो एक बार ये VS कोड को बंद करके फिर से ओपन करो। हुआ? कैन एनीवन कंफर्म? यस हो गया। हो गया? ओके, तो जैसे ये ऑप्शन इनेबल हो गया, अब यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। इसको जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ भी आपका ये टेस्ट रनर का काम करेगा, टेस्ट एक्सप्लोरर जैसा, राइट। और यहाँ से एक्सपैंड करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये आपका जो है टेस्ट फाइल है, राइट, example.spec.ts। इसके अंदर आपके 2 टेस्ट केसेस हैं। तो ऐसे आप चाहो तो अब यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये 2 टेस्ट केसेस सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, राइट। और इस पे मैंने जैसे क्लिक किया टेस्ट रन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 पास हुआ है। सिर्फ 2 पास होने का मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रोम पे रन हुआ, क्रोमियम इंजन पे, और ये दोनों टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए। ओके, ऐसे ही अगर चाहो तो आप सिंगल टेस्ट केस को भी रन कर सकते हो। तो सिंगल टेस्ट केस पे रन करोगे तब भी 1 रन हुआ, ये पास हो गया, राइट। तो ऐसे आप जा जाके जितने भी सारे टेस्ट केसेस आप पर्टिकुलर फाइल में बनाते हो वहाँ से जाके एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ऐसे ही आप हायरार्की बना सकते हो कि जैसे मल्टीपल फाइल्स अगर आपके पास है, सारे फाइल के सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करना है, तो ये रूट लेवल से जाके सारे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली दीज आर ऑल ऑप्शंस वी विल सी लेटर ऑन ऑल्सो वंस हमारे पास बहुत सारे टेस्ट केसेस हो जाएंगे, राइट।
अब दूसरी चीज़ कि जैसे मुझे सिर्फ सपोज एक ही टेस्ट केस रन करना है, बट मुझे हेडलेस में नहीं रन करना है, मुझे देखना है कि ये ब्राउज़र वगैरह ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो जैसे ही ये मोड आपने ऑन किया, तो यहाँ पे नीचे जाओगे तो ये प्ले राइट की सेटिंग्स है सब डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे आपके पास देखो ऑप्शंस है कि तुम्हें तीनों ब्राउज़र पे रन करना है तो तीनों चेक कर लो, अगर आपको सिर्फ क्रोमियम पे रन करना है तो एक ब्राउज़र को चेक करो, तो ये सिर्फ एक ब्राउज़र पे चलेगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है शो ब्राउज़र। तो अभी जो ब्राउज़र है वो हेडलेस में चल रहा था, लेकिन अगर इस पे आपने चेक कर दिया तो ये क्या करेगा, अब अगर टेस्ट को रन करोगे तो ये ब्राउज़र दिखेगा आपको, राइट। तो लेट्स रन इट नाउ अगेन। तो यहाँ से मैं गया और इस पे रन पे क्लिक किया, तो नाउ यू कैन सी कि ये ब्राउज़र ओपन करेगा, देखो ब्राउज़र ओपन किया, राइट। तो इससे टेस्ट केस यही था कि ब्राउज़र ओपन करके इसका टाइटल वेरीफाई करना, तो इसलिए ये पास कर दिया। और अगर दोनों को रन करना है तो ये 2 बार ब्राउज़र लॉन्च करेगा, दिस इज़ फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ सेकंड वन, राइट। तो ऐसे ही ये दोनों के दोनों टेस्ट केसेस रन करते हैं अब ब्राउज़र ओपन करके। तो अब अगर इसको आप कंपेयर करो सेलेनियम के से, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, राइट। तो अगर ओवरऑल एग्जीक्यूशन की बात करें तो सेलेनियम अगर ओवरऑल एग्जीक्यूशन 1 घंटे में करता है तो ये ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट कर देगा, इतना फास्ट है ये, राइट। तो ये थी हमारी हाई लेवल सेटिंग। तो हमने एक ब्राउज़र सेलेक्ट किया और शो ब्राउज़र किया, तो अब हम गुड हैं कि अब पर्टिकुलर रनर से हम कोई भी टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस स्पेक फाइल पे जाके यहाँ से भी आप रन कर सकते हो, राइट। कि जैसे कोई टेस्ट केस और लिखना है तो आप लिख सकते हो और इसको रन कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अब मुझे नया टेस्ट केस लिखना है कि लेट से मुझे facebook.com ओपन करना है और वहाँ पे जाके लेट से मुझे कुछ लॉगिन करना है, राइट। मुझे अपना खुद का टेस्ट बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो अभी आपका पैटर्न क्या है, क्योंकि अभी सिंस आपने जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट नहीं पढ़े हो, तो आपको ये नहीं पता होगा कि ये कोड कैसे लिखा गया है, राइट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस लाइन, what is the meaning of this test, why it has been written like this, right, what is expect here, how we are passing page, how it is working, right, all those things. So might be you are not aware at this moment. सो ग्रेजुअली जब हम प्ले राइट पढ़ेंगे, सॉरी जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो ये सारे सिंटैक्स उसी के हैं। जावा स्क्रिप्ट और प्ले राइट में हम जनरली ऐसे ही कोड लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पे प्ले राइट जो है ऑन टॉप ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट, इसने अपना खुद का रैपर बना रखा है, राइट। जैसे अगर किसी को थोड़ा बहुत भी पहले से ऑटोमेशन की नॉलेज हो या कभी सिलेनियम पे काम किया हो, तो वहाँ पे टेस्ट एन जी या जे यूनिट होता था, तो वहाँ पे हम एनोटेशन यूज़ करते थे, एट द रेट टेस्ट, देन टेस्ट केसेस को डिफाइन करते थे। तो प्ले राइट के अंदर ये डिफाइंड फ्रेमवर्क है, राइट। तो इसमें टेस्ट केस को कैसे लिखना है, तो इसने भी अपना एनोटेशन यूज़ किया है। तो जब भी कोई टेस्ट लिखना है तो यहाँ पे टेस्ट लिखना ही हमें पड़ेगा। तो इससे ये कंसीडर करता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो भी लिखी गई है इस कोड ब्लॉक के अंदर, इस यहाँ से यहाँ तक, ये एक टेस्ट है। ऐसे दूसरा टेस्ट लिखना है तो फिर से ये टेस्ट स्टार्ट करना है और फिर उसको फिनिश करना है। तो ऐसे मल्टीपल हम कर सकते हैं, चाहे जितने भी टेस्ट लिखने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब प्ले राइट क्योंकि क्या करता क्या है कि एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए पर्पस है इसका कि यूज़ करना, तो राइट। तो इसने क्या किया, ये दोनों टेस्ट केसेस जो भी डिफाइन किए इसको इंडिपेंडेंट रखा है कि दोनों टेस्ट केसेस में ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, राइट। तो हर एक टेस्ट केस इंडिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि पैरेलली ये सारे टेस्ट केसेस को रन करना है। तो इसीलिए सबको इंडिपेंडेंट रखा है कि हर एक टेस्ट में ब्राउजर लॉन्च कर रहा है और स्टार्टिंग से अपना काम कर रहा है। बट इफ़ यू वांट, यू कैन चेंज योर स्ट्रेटजी, यू कैन लॉन्च ब्राउजर वंस और एग्जीक्यूट ऑल दोज स्क्रिप्ट्स, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ओके। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वन बाय वन करके हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, राइट। तो सपोज करो ये तो इनबिल्ट था, अब अगर हमें सेम कोड लिखना है तो अभी कपल ऑफ क्लासेस में आपको क्या करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है और आप कोड लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं क्या करता हूँ, अपने फाइल में जाता हूँ और सेम इसी फोल्डर के अंदर, राइट, ये टेस्ट फोल्डर है हमारा, इसके अंदर ये एग्जाम्पल डॉट स्पेक फाइल बनी हुई है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि यहीं पे मैं अपना दूसरा फाइल बनाता हूँ। तो ये टेस्ट फोल्डर को मैं सेलेक्ट करूँगा लेट से, राइट, यहाँ से। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप नया फोल्डर बना सकते हो और नया फाइल बना सकते हो। तो अभी हमें क्या बनाना है, नया फाइल बनाना है। तो हमने न्यू फाइल किया और फाइल का नाम लेट से रख दिया फेसबुक डॉट स्पेक डॉट टी एस, राइट।
दैट्स इट। एंटर जैसे प्रेस किया, अब ये ब्लैंक लाइन हमारे पास आ गया एक तरीके से। तो ये मेरे पास एक एडिशनल लाइन का कोड दिख रहा है क्योंकि एआई इनेबल्ड है, इसलिए ये सजेशन में आया है। अदरवाइज हमारे पास अभी कोई लाइन का कोड नहीं है, राइट। अब मुझे अपना खुद का स्क्रिप्टिंग लिखना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एग्जाम्पल डॉट स्पेक्स में जाना है और यहाँ से पहले लाइन का कोड कॉपी कर लेना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये पहले लाइन का कोड लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, तो ग्रेजुअली इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट और प्रोमिसेस दो करके कंसेप्ट होते हैं जो आगे आपको लर्न करना है। तो ये इंपोर्ट का मतलब ये होगा कि प्लेराइट की लाइब्रेरी कोई इन्वोक कर रहा है, उसके अंदर से टेस्ट और एक्सपेक्ट करके दो कंसेप्ट हैं, ऐसे ब्राउज़र भी होता है, पेज भी होता है, वो कंसेप्ट को ये यूज़ कर रहा है एग्जिस्टिंग, राइट। तो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेराइट की लाइब्रेरी यहीं से इन्वोक होगी। क्या क्या चीज़ें इन्वोक हो रही हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ डिफाइन करनी होती है। तो अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टेस्ट और एक्सपेक्ट चाहिए। इवन एक्सपेक्ट भी नहीं यूज़ करना है तो भी हटा सकते हो, राइट। तो दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अब सेकंड लाइन का काम क्या है अपना, कि हमें एक टेस्ट बनाना है। तो एक टेस्ट यहाँ से सैंपल कॉपी कर लो, यहाँ से सैंपल को कॉपी किया और फेसबुक में आया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसका स्टाइल क्या होता है लिखने का, तो बेसिकली स्टाइल अगर तुम्हें मैन्युअली लिखना है तो आपको मैन्युअली ऐसे टेस्ट लिखो, टेस्ट लिख के ब्रैकेट को स्टार्ट करो और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप पर्टिकुलर टेस्ट का नाम दे सकते हो कि टेस्ट का नाम क्या है, राइट। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो लॉग इन टू फेसबुक, फिर कॉमा देके एसिंक लिखना है और सेम पैटर्न ऐसे ब्रैकेट ओपन करके इसका ब्रैकेट ओपन करना है, राइट। फिर इसका ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर लास्ट में इस स्मॉल ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। तो इसका ये सिंटैक्स होता है। तो जब भी कोई टेस्ट लिखेंगे तो ऐसे यहाँ पे अपना टेस्ट का डिस्क्रिप्शन लिखो। ये सिंटैक्स एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का तरीका ही यही होता है, ये सिंटैक्स होता है, राइट। और इसी के अंदर अब आपको अपना सारा कोड लिखना स्टार्ट करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहला लाइन का कोड क्या लिखना है कि आपको अगर कोई ब्राउज़र लॉन्च करना है तो आपको हर लाइन से पहले अवेट लिखना है, अवेट देन पेज डॉट गो टू और यहाँ पे आपको अपना यूआरएल देना है। ओके, सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पे अपना यूआरएल अगर हमें देना है तो सपोज करो मुझे फेसबुक ओपन करना है तो https://www.facebook.com। तो मेरे में एआई इनेबल्ड है एडिटर में, इसलिए ऑटोमेटिकली ये कोड लिख दे रहा है, राइट। अगर जिसके पास नहीं ऑटोमेटिक ऑप्शन आ रहा है तो आपको मैन्युअली यू हैव टू टाइप इट। तो शुरुआत में हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो, कभी आप अवेट लिखना भूल जाओ, कभी आप हो सकता है कि कॉमा भूल जाओ, सेमी कॉलन भूल जाओ, राइट। ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं, ब्रैकेट भूल सकते हो। तो एक बार दो बार अगर आप कोड लिखोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे फेसबुक ओपन करना है, ब्राउज़र लॉन्च करना है, तो पेज डॉट गो टू मेथड क्या करेगा, इंटरनली ये ब्राउज़र भी ओपन करेगा और इस पर्टिकुलर यूआरएल को नेविगेट भी करेगा, दोनों काम करेगा। तो जैसे अगर मैं इसको अब यहाँ से हटा दूँ, लेट से अब मैंने अपना टेस्ट बनाया, लॉग इन टू फेसबुक, और इसको अगर मैं रन करूँ यहाँ से, राइट, सेव करता हूँ मैं, और इसको अगर मुझे इस टेस्ट को रन करना है तो मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ। तो जाके यहाँ से रनर पे जाओ, जैसे लेट से अब रनर पे जाके देखो कि हमारे पास ये टेस्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। रिफ्रेश करो एक बार टेक्स्ट एक्सप्लोरर को, रिफ्रेश किया, अब इसको एक्सपैंड करो तो भी नहीं दिख रहा है, जबकि दिखना चाहिए। तो हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। तो अगर मैंने इसको कॉपी किया, लेट से इसको पेस्ट किया, सेव, यहाँ पे जाओ तो facebook.spec.ts फाइल, ठीक है, और एक्सप्लोरर में जाओ, वापस से रिफ्रेश करो, एंड टू एंड के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली ये फाइल डिस्प्ले होनी चाहिए, बट एक बार इसको बाय डिफ़ॉल्ट कमांड से रन करते हैं, फिर लेट्स सी। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इस कोड को डायरेक्ट रन कर सकते हैं। तो ये वाले इसको हम हटा सकते हैं कि लेट्स सी कि फेसबुक डायरेक्ट रन हो रहा है कि नहीं, राइट। तो टर्मिनल ओपन करो, न्यू टर्मिनल। तो टर्मिनल में जाके हम कमांड को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, पुरानी फाइल को भी एग्जीक्यूट करेगा, राइट।
क्योंकि पुराने टेस्ट केसेस हैं उसको भी एग्जीक्यूट करेगा, बट वो भी हम फिल्टर आगे लगा सकते हैं। तो लेट्स मी रन npx playwright and test। तो अभी इसने पुराना वाला ही कंसेप्ट यूज़ किया, 6 पास, राइट। अगर इसको शो रिपोर्ट में रन करूं, npx playwright शो हाइफन रिपोर्ट, तो हैज़ टाइटल। तो ये रिपोर्ट में आपको क्या बता रहा है कि ये दो टेस्ट केसेस हैं, एक क्रोमियम, तो ये दो टेस्ट केस क्रोमियम ब्राउज़र पे रन हुआ, फिर ये दो टेस्ट केस फायरफॉक्स पे रन हुआ, फिर हैज़ टाइटल ये वेबकिट पे रन हुआ। तो इसका मतलब हमारा नया टेस्ट केस ये पिक नहीं कर रहा है। ओके, तो लेट मी क्लोज दिस, और यहाँ पे मल्टीपल है, डोंट सेव। ओके, एंड मैं क्या करता हूँ, अब मुझे सपोज करो इस एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, बट आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही टेस्ट केसेस है, और वो भी टेस्ट के अंदर, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ और आपने नोटिस किया, मैंने इसको 2 बार इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे e2e करके भी एक फोल्डर बन के आ गया, राइट, और इसके अंदर भी एग्जाम्पल डॉट टेस्ट है, और फिर यहाँ पे टेस्ट भी है, और टेस्ट के अंदर है। और अगर आप एक्सप्लोरर को जब देखते हो, ध्यान से देखो, यहाँ से जब आपने ओपन किया तो इसने किसको पिक किया, एंड टू एंड को पिक किया। तो जब एंड टू एंड को पिक किया तो एंड टू एंड के अंदर हमें ये फाइल चाहिए होगी, राइट, तभी ये इसको डिटेक्ट कर पा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट्स से कि हमारा ये जो टेस्ट है इसको मैं एंड टू एंड में मूव कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही एंड टू एंड के अंदर फोल्डर में आया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको रन का ऑप्शन मिल गया, इनेबल हो गया, राइट। तो यहाँ से जाके कर्सर पे क्लिक करके हम सिर्फ, मुझे सपोज करो सिर्फ ये टेस्ट केस रन करना है, तो मैं यहाँ से जाके क्या करूँगा, रनर से भी आप कर सकते हो। अब अगर रनर ओपन करोगे तो यहाँ से आपको 2 फाइल दिखेगी, एग्जाम्पल का भी और यहाँ से फेसबुक का भी। अब फेसबुक में एक ही टेस्ट है, तो डायरेक्ट यहाँ से भी रन कर सकते हो, या डायरेक्ट आप पेज में जाके यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो इस पर जैसे रन पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, देखो ब्राउज़र ओपन किया, फेसबुक ओपन कर दिया, राइट। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आके यूज़र आईडी डालना है, यहाँ पे आके पासवर्ड टाइप करना है, लेट से यहाँ पे आके लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अब ये 3 स्टेप परफॉर्म करना है। तो बेसिकली अब इसके अंदर करना क्या है, इसमें हर एक लाइन में सबसे पहले आपको अवेट लिखने की ज़रूरत है। अब अवेट क्यों लिखते हैं इसके बारे में समझो। ओके, तो अवेट लिखने का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है यहाँ पे, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट जो होता है एसिंक्रोनस होता है, राइट। और ये क्या करता है, इतनी तेज़ी से एग्जीक्यूट होता है कि अगर हर लाइन के पहले अवेट नहीं लिखोगे तो ये क्या करेगा कि मान लो अगर आपका पेज लोड ही नहीं हुआ, यूज़र जैसे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इनेबल ही नहीं हुआ, लेकिन ये फिर भी एक्शन करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इसमें क्या होगा प्रॉब्लम, कि क्योंकि पेज प्रॉपर लोड नहीं हुआ, एलिमेंट्स वगैरह इसको मिलेंगे नहीं, ये फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर अवेट लगाएंगे तो इसका कंसेप्ट क्या हो जाता है कि ये लाइन आपस में सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट होगा, पहली चीज़, राइट। तो कोई भी अगर आप फंक्शन एग्जीक्यूट करते हो, कोई टेस्ट एग्जीक्यूट करते हो, तो उसके अंदर की जो लाइन है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट होगी। दिस इज़ द वन थिंग, कि पहला लाइन कंप्लीट हुआ फिर दूसरे में जाएगा, फिर दूसरा कंप्लीट हुआ तीसरे में जाएगा, और साथ के साथ ये लोडिंग भी चेक कर लेगा कि सारी चीज़ें जो एलिमेंट को ये सर्च कर रहा है वो लोड हुआ कि नहीं हुआ, राइट। अब जैसे सेलेनियम में ड्राइवर डॉट सारे काम लिखते हैं, वैसे यहाँ पे अब सारा एक्शन हमें कैसे लिखना है, पेज डॉट। तो यहाँ पे अब सपोज करो हम, मुझे यूज़र आईडी टाइप करना है, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, पेज डॉट। अब यहाँ पे कोड लिखने के मल्टीपल चॉइसेस है, राइट, बट मैं अभी सिंपलेस्ट वे ले रहा हूँ, तो डॉट मेथड यूज़ करेंगे फिल, ठीक है। मेथड क्या यूज़ किया, फिल, ऐसे। तो फिल मेथड क्या करता है बेसिकली, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी फिल करना है तो यहाँ पे आपको फिल मेथड टाइप यूज़ करना है। ऐसे टाइप मेथड भी होता है, अगर कीबोर्ड से टाइप करवाना है तो टाइप यूज़ कर सकते हो। फिल क्या करता है कि पूरे टेक्स्ट बॉक्स में चीज़ों को ओवरराइट कर देता है। ओके, तो आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, फिल, जिससे कि पुरानी वैल्यू जो भी हो उसके ऊपर उसको हटा के
फ्रेश वैल्यू राइट करे, राइट। तो हमने पेज के बोला कि फिल करो तुम, ठीक है। अब किस में फिल करना है ये चीज़ हमें उसको बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमें स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि अगर हमें फेसबुक पे काम करना है, लेट मी ओपन द फेसबुक, ओके। अब फेसबुक हमने ओपन किया, तो यहाँ पे जाके अगर हमें यूज़र आईडी टाइप करना है तो कोड में इसको पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे जाके हमें टाइप करना है, कहाँ पे यूज़र नेम टाइप करना है, कहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है। तो अल्टीमेटली हमें कोड में बताना पड़ेगा कि किस फील्ड में हमें क्या टाइप करना है, राइट। अब यहाँ पे बताने के लिए हमारे पास लोकेटिंग स्ट्रेटजी होती है। तो बेसिकली अगर हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, तो जो पहले से बेसिक सेलेनियम पता है उनको पता होगा कि ये कैसे काम करता है, बट हु आर लाइक जो लोग न्यू हैं ऑटोमेशन में, जो फर्स्ट टाइम ऑटोमेशन टूल यूज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट प्ले राइट, तो उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि समझना कैसे है, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल लोकेटिंग स्ट्रेटजी होती है जो कि ग्रेजुअली मैं वन बाय वन आगे चल के लेक्चर्स में लेता रहूँगा, बट अभी के लिए आपको इनफैक्ट ये समझना है कि कुछ कंसेप्ट यहाँ पे, जैसे अगर मान लो मुझे यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है, तो हमें इसका सोर्स कोड देखना पड़ेगा कि ये यूज़र आईडी जो है, इसको राइट क्लिक करो यहाँ से और इंस्पेक्ट करो, तो ये डेवलपर ने इसके लिए कोड लिख रखा है, ओके। अब इस कोड में होता क्या क्या चीज़ें हैं ऐसे समझो। तो ये कोड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से ये कोड स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ये लेस देन का सिंबल है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है इनपुट, राइट। तो इनपुट इज अ टैग नेम, तो इसका क्या हो गया, ये टैग नेम। फिर टाइप, टाइप हो गया इसका एट्रीब्यूट, और टेक्स्ट हो गया इस एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो ऐसे ही टाइप, क्लास नेम, आईडी, डेटा टेस्ट आईडी, प्लेस होल्डर, ये सब फील्ड जो है वो क्या है, इस एलिमेंट का एट्रीब्यूट्स, और हर एक एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ वैल्यूज है, ओके। तो अगर हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट, राइट, तो हमें एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो सबसे इफेक्टिव वे होते हैं। तो कोई भी ऑटोमेशन अगर टूल आप यूज़ करते हो, तो सबसे ज़्यादा दो इफेक्टिव वे होते हैं कोड लिखने का, मतलब एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का। लेट मी ओपन द नोटपैड, ओके। तो पहला होता है, लेट मी जूम इट, एक कंसेप्ट होता है सेलेक्टर, तो आप सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो, और दूसरा होता है बेटर चॉइस एक्सपाथ। तो चाहे आप सेलेक्टर यूज़ करो, चाहे आप एक्सपाथ यूज़ करके काम कर सकते हो। तो इन दोनों टॉपिक को सेपरेटली हमें इन डेप्थ में बताना पड़ेगा आपको कि कैसे हम अपना खुद का सेलेक्टर बनाते हैं। बट अभी के लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं कि इन दोनों में कैसे चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, जैसे सेलेक्टर अगर आपको बनाना है, तो आपको यहाँ पे देना है टैग नेम, फिर आपको देना है ब्रैकेट, और यहाँ पे देना है एट्रीब्यूट इज इक्वल टू सिंगल कोट या डबल कोट वाट एवर, राइट। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देनी है। तो दिस इज द फार्मूला हेयर इन सेलेक्टर। एंड सेम चीज़ अगर एक्स पाथ आपको बनाना है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डबल स्लैश, फिर टैग नेम, फिर ब्रैकेट में एट द रेट एट्रीब्यूट इज इक्वल टू सिंगल कोट में इसकी वैल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब सपोज करो कि यहाँ पे हमें पता है कि टैग नेम क्या है, इनपुट, और इतने सारे एट्रीब्यूट हैं। तो इन सारे एट्रीब्यूट्स में से हम कोई भी एट्रीब्यूट ले सकते हैं, और कौन सा एट्रीब्यूट चूज़ करना चाहिए ये वी विल डिस्कस लेटर ऑन, राइट। बट अभी के लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट नेम यूज़ कर रहा हूँ, राइट। कि जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना होता तो बाय डिफ़ॉल्ट हम नेम के थ्रू करते हैं, बट इसमें नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत सारे चॉइसेस हैं। फिर इसमें बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि विच वन इज़ बेटर, राइट। या फिर आईडी यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नेम यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, राइट। तो इसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी होगी। तो ये दोनों टॉपिक पे हम डेप्थ में जाएंगे, एज वेल एज प्लेराइट की अपनी खुद की लोकेटिंग टेक्निक्स होती है, खुद की अपनी मैकेनिज्म है, उसको भी लर्न करेंगे, राइट। तो अभी के लिए सिंपलेस्ट वे रखते हैं। तो जैसे नेम इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ईमेल, और टैग नेम क्या है, इनपुट। अब नेम हमारा एट्रीब्यूट है और ईमेल उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो अगर हमें इस कोड को लिखना हो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टैग नेम की जगह पे इनपुट, और ब्रैकेट में एट्रीब्यूट हमने क्या लिया, नेम, इज इक्वल टू सिंगल कोट में नेम क्या था, ईमेल,
दैट्स इट। तो ये हमारा सेलेक्टर बन गया। अगर यही चीज़ एक्स पाथ में हमें बनाना होता तो हम यहाँ पे क्या लेते, डबल स्लैश टैग नेम क्या है, इनपुट, फिर इसको एट द रेट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में ईमेल। तो ये हमारा क्या बन गया, एक्स पाथ। तो ये हमारा सिलेक्टर का सिंटैक्स हो गया और ये हमारा एक्स पाथ का सिंटैक्स हो गया। तो आप इन दोनों को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो कहाँ पे, प्लेराइट के कोड में। तो लेट्स चलो यूज़ करते हैं इसको। तो सपोज़ करो कि ये सिलेक्टर मैंने बनाया और इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ से कॉपी किया, और सबसे पहले चेक कर लो कि क्या ये सिलेक्टर सच में काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से कंट्रोल F प्रेस करो और यहाँ पे जाके पेस्ट करो। तो जैसे पेस्ट किया तो ये देखो हाईलाइट हो रहा है ये कोड, और ऊपर एंटर करोगे तो ऊपर भी हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे 1 बता रहा है, मतलब ये सही है, राइट। तो एलिमेंट आपका आइडेंटिफाई हो रहा है। तो यहाँ से अब आपको कोड में क्या लिखना है, तो कोड में जाना है पेज डॉट फिल, फिर यहाँ पे डबल कोट लेना है और डबल कोट में वो चीज़ जो मैंने अभी कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो इनपुट नेम इज इक्वल टू ईमेल, फिर कॉमा, फिर आप डबल कोट लो। अब यहाँ पे देखो डबल कोट सिंगल कोट दोनों में काम कर सकते हो। तो एक चीज़ मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। लेट से मुझे यहाँ पे टाइप करना है admin@gmail.com। तो ये हमारी वैल्यू है। तो फिल में हमें दो चीज़ पास करनी होगी कि हमें फिल करना है किस फील्ड में, क्या फिल करना है, ये दो चीज़। तो ये हमारी फील्ड है ईमेल आईडी की, जिसमें हमें ईमेल आईडी फिल करना है। तो ये हमारा लाइन हो गया। अब इस लाइन को डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो आपने यहाँ पे, मैं इसको पेस्ट करता हूँ वापस से लाइन को, अगर आपने यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ किया बाहर, राइट, और यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ किया, तो ये जो अंदर का एक्सपाथ ये लोकेटर आपने लिया, इसमें आपको डबल कोट डालना पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना है। तो अगर आपने बाहर सिंगल कोट लिया तो अंदर डबल कोट डालो, अगर बाहर डबल कोट दिया तो ये अंदर ईमेल के अंदर सिंगल कोट डालो, ऐसे, राइट। और तो ये दोनों को सपोर्ट करता है, तो चाहो तो आप सिंगल कोट लिखो, चाहे तो आप डबल लिखो, तो ये दोनों सिंटेक्स करेक्ट है। बट देखने वाली चीज़ आपको क्या है, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस यही रहते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में डबल कोट यूज़ कर रहे हो तो एक्स पाथ के अंदर या लोकेटर के अंदर की जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है इसको सिंगल कोट में रखो, अगर बाहर सिंगल कोट ले रहे हो तो अंदर की वैल्यू को डबल कोट में रखो। दिस इज द थिंग, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो ये हमने पहले लाइन का कोड लिख दिया। अब ये लाइन जब भी हम रन करेंगे ये यूज़र आईडी डाल देगा, ओके। नाउ सिमिलर वे, अब हमें पासवर्ड पे भी टाइप करना है, तो पासवर्ड का भी पैटर्न सिमिलर है, राइट। तो देखा जाए जैसे हमने यूज़र आईडी टाइप किया वैसे ही पासवर्ड भी टाइप कर सकते हैं, तो कोड हमारा सिमिलर होगा। तो हम क्या करेंगे, सेम कोड को कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। आपको इसको फिर से टाइप करना है, राइट। तो अब पासवर्ड को जाके इंस्पेक्ट करो, तो यहाँ पे पासवर्ड के पैटर्न को समझो। तो इसका भी टैग नेम इनपुट है, नेम क्या है, पास, राइट। तो यहाँ पे जाके मैंने सिंपल सा चेंज क्या करना है, ईमेल की जगह पे पास, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दो, जैसे एडमिन 12345, ये हमारा पासवर्ड हो गया। तो अब क्या होगा, दूसरे लाइन में पासवर्ड भी फिल कर दिया। अब तीसरे लाइन में फिर से हमें लिखना है अवेट और पेज डॉट क्लिक, राइट। अब पेज डॉट क्लिक में क्या करेगा, अब हमें यहाँ पे बटन पे क्लिक कराना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, तो फिल नहीं करना है। तो फिल करने के लिए हमने फिल मेथड यूज़ किया क्योंकि हमें इन दोनों फील्ड में टाइप करना था, लेकिन यहाँ पे हमें जाके क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। तो इसलिए हमें मेथड क्या कॉल करना है, क्लिक। और क्लिक के अंदर फिर से वही एक्सप्रेशन पास करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को जाके ध्यान से देखो, तो इसमें टैग नेम क्या है, बटन, राइट। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया बटन, ठीक है। फिर नेम इज इक्वल टू लॉगिन, तो यहाँ भी चेक करो नेम क्या है, लॉगिन, जो कि करेक्ट है। तो चूंकि AI इनेबल्ड है तो ऑटोमेटिकली सेंस करके वो चीज़ कोड को टाइप कर दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ कर लिया। अब अगर कोड को मैं रन करूँ तो आप इजीली देख पाओगे कि ये फेसबुक को लॉन्च करेगा और ईमेल आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा और लॉगिन बटन पे क्लिक करके ब्राउज़र क्लोज कर देगा। तो लेट्स मी रन दिस अगेन। तो मुझे सिर्फ यही टेस्ट रन करना है। तो ये जो क्लियर का ऑप्शन, मतलब टिक का साइन है, डायरेक्ट इसी पे फिर से क्लिक कर दो तो ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसने ब्राउज़र ओपन किया, देखो यूज़र आईडी पासवर्ड डाला और लॉगिन पे क्लिक किया। चूँकि यूज़र आईडी पासवर्ड रॉन्ग है इसलिए ये इधर रिडायरेक्ट कर गया, राइट। बट इसने तीनों के तीनों ऑप्शंस परफॉर्म किए,
और टेस्ट हमारा क्या हो गया, पास। और अगर आपको थोड़ा टाइम देके रुक रुक के देखना है कि सच में ये क्लिक कर रहा है कि नहीं किया, यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटर्नल वेट लगा सकते हो। तो पेज डॉट लेट्स से वेट फॉर टाइम आउट, और यहाँ पे टाइम आउट जो होता है ये मिली सेकंड में होता है। तो अगर 5 सेकंड के लिए मुझे देना है तो लेट्स से कि मुझे 5000 पास करना पड़ेगा ऐसे। तो 5 सेकंड नहीं रखता हूँ मैं, लेट्स से 3 सेकंड रखता हूँ कि 3 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि इसने क्या किया, यूज़र आईडी डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन पे क्लिक किया कि नहीं। तो मैं फिर से रन करता हूँ, तो देखो यूज़र आईडी डाला, पासवर्ड भी डाला और क्लिक भी किया। ओके, तो इजिली आपको समझ में आ गया कि हमने खुद का अपना स्टेप बना लिया। ओके, अब हमें क्या करना है कि एक एप्लीकेशन लेना है, उस एप्लीकेशन की एंड टू एंड एक ऑटोमेशन करके देखते हैं, राइट, कि कैसे ये काम कर रहा है और फटाफट हम कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो कि एक तो हमने ये फेसबुक का लॉगिन का बनाया, राइट, अगर आप चाहो तो फेसबुक का दूसरा भी एक टेस्ट ले सकते हो। जैसे मैंने क्या किया कि एक दूसरा टेस्ट बनाया, कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पे मैंने बोला लेट्स से क्रिएट फेसबुक अकाउंट। अब मुझे क्या करना है, फेसबुक का अकाउंट बनाना है, तो पहले मुझे फेसबुक लॉन्च करना है और मुझे ये सारे काम नहीं करने हैं अभी, राइट। तो फेसबुक लॉन्च करने के बाद मुझे क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, इस पे मुझे क्लिक कराना है। तो यहाँ से जाओ, इसको इंस्पेक्ट करो, राइट। और एक चीज़ और, इस पे अकाउंट क्रिएट करने से पहले एक चीज़ और मैं भूल गया बताने के लिए। जैसे ये वाला टेस्ट हमने बनाया, तो इसमें अभी जो कंसेप्ट हमने यूज़ किया, ये सेलेक्टर यूज़ किया, राइट। इसी कंसेप्ट में आप यहाँ पे एक्स पाथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने सपोज करो फॉर टाइम बिंग मैंने ये कोड को पूरा कॉपी किया वापस से, और लेट्स रन इट हियर, राइट। और यहाँ से मैं इसमें एक्स पाथ पास करता हूँ। तो एक्स पाथ पास करने के लिए हमें एक्स पाथ एक्सप्रेशन बनाना है। तो इसमें एक्स पाथ एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या हो रहा है इन दोनों में कि एट द रेट यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे डबल स्लैश लग रहा है, दैट्स इट। तो सेम कंसेप्ट में मैं जाऊँगा और यहाँ पे लगा दूंगा लेट्स से डबल स्लैश और एट द रेट। अब ये जो एक्सप्रेशन हो गया हमारा एक्स पाथ बन गया, और फिर यहाँ पे डबल स्लैश और यहाँ पे एट द रेट, और फिर यहाँ पे भी डबल स्लैश और यहाँ पे एट द रेट। नाउ डायरेक्टली लेट मी रन दिस टेस्ट ओनली। तो यहाँ से मैं यहाँ से इस पर जाता हूँ, सिर्फ ये टेस्ट मुझे रन करना है। नाउ लेट्स सी कि ये भी काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने रन किया, तो यू कैन से दिस इज ऑल्सो वर्किंग। नाउ ब्यूटी ऑफ ईयर, लाइक सेलेनियम में हमें क्या करना होता था, एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बताना पड़ता था कि ये एक्सपाथ है कि सी एस एस सेलेक्टर है कि या कौन से टाइप के लोकेटर हम यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये इनफ इंटेलिजेंट है, ये खुद समझ जाता है बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन कि आपने एक्सपाथ यूज़ किया है या सेलेक्टर यूज़ किया है। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई अलग से नहीं करना पड़ता कि ये एक्सपाथ है या सी एस एस सेलेक्टर है। तो जो भी आप पास करोगे ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके काम करना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टूल। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, राइट। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से कि हमें क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। तो क्रिएट अकाउंट करने के लिए हमें इस पे जाके क्लिक करना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसको इंस्पेक्ट करना है। अब इसको इंस्पेक्ट किया तो इसके अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट हमें दिख नहीं रहा है कि इसका प्रॉपर एक्स पाथ बने, राइट। तो इसके अंदर टेक्स्ट दे रखा है, तो इसका हम एक्स पाथ बनाएंगे, राइट, क्योंकि सी एस एस सेलेक्टर टेक्स्ट बेस पे रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो जब भी कोई हाइपर लिंक आए, क्योंकि इसका टैग नेम क्या है, ए है, तो इसका अगर एक्स पाथ में बनाऊंगा तो इसको, और ये एक्स पाथ बनाते कैसे हैं अगले लेक्चर में इसी पे हमें ज़्यादा डिटेल में बात करनी है, राइट, तभी आप काम कर पाओगे। तो यहाँ से ये टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया एंड कंट्रोल एफ प्रेस किया और यहाँ से जाके मैं बनाता हूँ एक्स पाथ। तो डबल स्लैश टैग नेम ए एंड ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना है, टेक्स्ट, टेक्स्ट इज इक्वल टू सिंगल कोट में दिस। तो ये देखो इसको आइडेंटिफाई कर लिया 1 ऑफ 1, राइट। तो अब हमें कोड लिखना है कि हमें इस क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कराना है। तो हमारा कोड क्या होगा, अवेट, राइट, अवेट तो लिखना ही है, पेज डॉट क्लिक। अब डायरेक्ट टेक्स्ट भी ऐसे ले सकते हैं बट अभी हमें कंफ्यूज नहीं करना आपको, तो एक ही पैटर्न में फॉलो करता हूँ, सिंपल सा ऐसे एक्स पाथ पास कर दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसको रन करके देखना है
कि ये ब्राउज़र लॉन्च करके क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से जाके मैं इसको फिर से रन करता हूँ यहाँ, लेट्स से। तो क्रिएट अकाउंट पे देखो क्लिक हुआ और ये पेज ओपन हो गया। ओके, अब हमें इस पेज पे आके फर्स्ट नेम करना है, लास्ट नेम करना है, यहाँ से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है, रेडियो बटन, फिर मोबाइल, ये सब करके साइन अप पे क्लिक करना है, राइट। तो अब लेट्स सी। तो यहाँ से मैं क्या किया, क्रिएट न्यू अकाउंट पे गया और सारा कोड इकट्ठा एक ही बार में मैं लिख देता हूँ। तो इसको आइडेंटिफाई किया, इसका पैटर्न क्या है, नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम है, राइट, और इसका क्या है, लास्ट नेम है, ठीक है। तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स जैसे हैं, तो जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड हमने यूज़ किया था, ये सिमिलर लाइन का कोड काम करेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और ये 2 लाइन का कोड पेस्ट किया और नेम की जगह पे सिंपल सा मैंने क्या रख दिया, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम, दैट्स इट। और नेम में टाइप करवाएंगे, लेट्स से फर्स्ट नेम हमारा है नरेंद्र एंड लास्ट नेम हमारा है मोदी। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने टाइप करा दिया, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से हमें ड्रॉप डाउन से कुछ वैल्यूज लेनी है, यहाँ पे नवंबर है, यहाँ पे समथिंग है, राइट। तो लेट्स से, तो अब ड्रॉप डाउन से यहाँ पे वैल्यू कैसे सेलेक्ट करें, तो यहाँ से पहले तो अवेट लिखो, उसके बाद पेज डॉट। अब जैसे डॉट लगाओगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो एक सेलेक्ट करके ऑप्शन आता है कि सेलेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे मेथड का नाम क्या है, सेलेक्ट ऑप्शंस। तो ये ड्रॉप डाउन के लिए बेसिकली काम करता है। तो यहाँ पे हमने इसको किया सेलेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद फिर ब्रैकेट इसका स्टार्ट होगा और क्लोज हो जाएगा, राइट। अब इसके अंदर हमें इसका एक्स पाथ या सेलेक्टर पास करना होगा, एंड कॉमा के बाद इसमें क्या वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो हमें यूज़ करना है। ओके, तो 2 चीज़ पास करनी है। तो यहाँ से जाके इसको इंस्पेक्ट करो, तो 30 है, इसका नेम क्या है, लेट्स से बर्थडे, राइट। तो नेम बर्थडे है, तो यहाँ पे मैंने लिया, और टैग नेम क्या था, सेलेक्ट। तो मैंने लिया, लेट्स से सेलेक्टर पास कर रहा हूँ, सेलेक्ट ब्रैकेट में नेम इज इक्वल टू, बाहर डबल कोट है तो अंदर सिंगल कोट लेंगे, क्या, बर्थडे, और यहाँ पे हमें डेटा पास करना है। तो लेट्स से कि मैंने पास कर दिया 15, ओके, दिस इज द वन ऑप्शन, बर्थडे पास कर दिया। सिमिलरली मंथ कर सकते हैं, सिमिलरली ईयर पास कर दिया। तो ऑटो इंटेलिजेंस काम कर रहा है, बट हमें जाके सिंपल सा चेक करना है कि सब चीज़ें करेक्ट है कि नहीं, कभी कभी एआई मिस्टेक भी करता है। तो यहाँ पे नेम इसका क्या है, बर्थ मंथ, तो ध्यान में रखो बर्थ मंथ, और फिर इसका क्या है, बर्थ ईयर, तो सेम है, ठीक है, दैट्स फाइन। तो लेट्स से मुझे 15, 8 और 1990 समथिंग इसमें सेलेक्ट करना है। तो लेट्स रन दिस यहाँ तक कोड कि 15 अगस्त 1990 तक ये सेलेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो फिर से इसको रन करो, तो नरेंद्र मोदी देखो इसने टाइप किया और 15 अगस्त 90 तक इसने देखो सेलेक्ट कर लिया डाटा, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, मेल फीमेल यहाँ से चूज़ करना है। तो अगेन, तो यहाँ से हम जाएंगे, मेल को सेलेक्ट करो, लेट्स से ये हमारा रेडियो बटन है, और इसमें दे रखा है ऑप्शन वैल्यूज, राइट, कि 2 चीज़ें हम यहाँ से ले सकते हैं, 2 एट्रीब्यूट, क्योंकि नेम इज इक्वल टू सेक्स जो है ये फीमेल का भी होगा और कस्टम का भी होगा। अगर इसको आप इंस्पेक्ट करो फीमेल को, तो इसमें भी देखो आईडी एंड नेम सेम है, और अगर आप कस्टम में भी जाओ तो आईडी और नेम सेम है। तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू के भी हाथ पे चलेंगे, राइट। तो अगर हम मेल लेते हैं तो वैल्यू इसका कितना है, 2, इसकी वैल्यू 2 है, और अगर फीमेल लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 है, और अगर कस्टम लेते हैं तो -1, राइट। तो 2 एट्रीब्यूट अब हमें यूज़ करना पड़ेगा, एक तो नेम और साथ में वैल्यू, और इसका टाइप क्या है, इनपुट। तो सेलेक्टर पहले बनाओ। तो सेलेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इनपुट, फिर ब्रैकेट में नेम
इज इक्वल टू लेट्स से सिंगल कोट में 6 एंड देन दूसरा ब्रैकेट मैं यूज़ करता हूँ, इसमें मैं ले लेता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू सिंगल कोट में लेट्स से 2। तो अब ये वाला रेडियो बटन इनेबल हो गया, 1 ऑफ 1 आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये वाला अगर क्लाइंट कोड नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, यही अपना नेक्स्ट टॉपिक है बताने का, राइट। तो यहाँ से मैं जाऊँगा अब फिर से अवेट। अब चूंकि वो रेडियो बटन है तो वहाँ पे क्या एक्शन होगा, फिल नहीं होगा, क्लिक भी नहीं होगा, रेडियो बटन को हम चेक करते हैं, राइट। तो पेज डॉट चेक, तो चेक, और चेक के अंदर फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसके अंदर लेट्स से डबल कोट में मैंने ये वैल्यू पास कर दी। तो ये क्या करेगा, वो रेडियो बटन सेलेक्ट कर देगा। तो नाउ लेट्स रन दिस कोड कि यहाँ तक कोड काम कर रहा है। तो आया, देखो मेल सेलेक्ट कर दिया। अब सिमिलर वे हमें मोबाइल नंबर पासवर्ड डालना है और साइन अप पे क्लिक करना है, दैट्स इट। तो मोबाइल नंबर और साइन अप करने के लिए सिमिलर टाइप का कोड है, जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने डाला था। तो ये 2 लाइन का कोड हमने सेम कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, ओके। और जस्ट उसको आइडेंटिफाई करो कि मोबाइल नंबर फील्ड में क्या है। इसको क्लोज करके यहाँ से कर लो, लेट्स से मोबाइल नंबर फील्ड है, इंस्पेक्ट नेम, देखो क्या दे रखा है, ये है। तो यहाँ पे हमने दे दिया नेम में ये, और पासवर्ड, न्यू पासवर्ड का फील्ड का नाम क्या है, दिस। इसको कॉपी किया और यहाँ पे ये डाल दिया। अब ईमेल आईडी है तो यहाँ पे मैंने लिखा narendra.modi, ओके, @gmail.com। और यहाँ पे आई थिंक मोबाइल नंबर देना था, राइट। तो मोबाइल नंबर हमें देना है, तो लेट से कितने टाइम, 5 टाइम्स नहीं दिया। और यहाँ पे पासवर्ड देना है, तो मोदी @12345 समथिंग, ओके। और फिर अब हमें अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि साइन अप करूँगा तो माइट भी अकाउंट क्रिएट हो जाए या फिर ये कहीं यहाँ पे कैप्चा वगैरह पे रिडायरेक्ट करेगा, बट लेट्स क्रिएट दैट, ओके। तो साइन अप पे फिर से सेलेक्ट करो। तो अब ये भी एक बटन है, तो बटन का नेम क्या है, वेब सबमिट। तो सिंपल जैसे लॉगिन पे क्लिक किया था वही वाला कोड आ जाएगा यहाँ भी। तो लेट्स से ये वाला लाइन, तो यहाँ पे आओ, पेस्ट करो और नाम चेंज कर दो। नेम क्या है, वेब सबमिट, एंड टैग नेम बटन है, तो टैग नेम बटन है, नेम इज इक्वल टू वेब सबमिट। जाके क्लिक करता है, ठीक है। क्लिक करने के बाद लेट से कहाँ रिडायरेक्ट करता है, तो हमें यहाँ से अब रन करना है कोड को, रन करो। तो गया, अब देखो साइन अप पे क्लिक कर दिया है इसने, राइट। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब ये समझेगा कि मैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से रन कर रहा हूँ, तो लेट से कहाँ रिडायरेक्ट करता है। तो ये अकाउंट तो क्रिएट नहीं करने देगा, कि कितना स्मार्ट है ये। तो जस्ट वेट, देखो ये प्रोग्रेस है इधर, और नहीं तो उसको करने दो, हमारा टेस्ट पास हो चुका है, राइट, हमने क्लिक कर दिया उस पर। तो ऐसे ही हम किसी भी एप्लीकेशन की ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो प्रिटी मच सिंपल है, विदाउट नोइंग मच थिंग। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी है कि कैसे हमने ये कोड लिखा, एक्सेप्ट वन थिंग, कि कहीं पे हमने ये पास किया एक्स पाथ, या सेलेक्टर कैसे क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और इसी पे सारे ऑटोमेशन टूल डिसाइड मतलब डिपेंड होते हैं। तो ये चीज़ हमें डिटेल में पढ़नी है। और बाकी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर नेविगेट करना है तो गो टू यूज़ करना है, कहीं क्लिक करना है तो क्लिक मेथड यूज़ करना है, कहीं पे टाइप करना है तो फिल यूज़ करना है, ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट ऑप्शन यूज़ करना है। इसमें सेलेक्ट ऑप्शन में भी फर्दर 3 टाइप होते हैं, राइट। कि कभी अगर सेलेक्ट बाय इंडेक्स के थ्रू करना है, या वैल्यू के थ्रू करना है, या लेबल के थ्रू करना है, तो वो भी फीचर इसके अंदर होते हैं। कहीं पे रेडियो बटन है तो उसको चेक कर सकते हैं, चेक बॉक्स भी है तब भी आप चेक अनचेक ऑप्शन मेथड आपको यहाँ पे मिलता है, राइट। क्लिक करना है तो क्लिक। तो ऐसे हम सारे के सारे ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं।
तो होपफुली आपको ये कोड समझ में आया होगा और आप इसको इजीली लिख सकते हो। सो एक्सेप्ट वन थिंग कि आप ये कैसे डिज़ाइन करते हो बेसिकली सेलेक्टर। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नाउ दिस टॉपिक वी हैव टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? एनीवन? नहीं? तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि सेम क्वेरी को चाहो तो कोड को लिख के अपने एंड पे ट्राई करो और देखो कि आपको कोई चैलेंज आ रहा है कि नहीं। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, अब एक दूसरा प्रोजेक्ट लेते हैं जिस प्रोजेक्ट पे अपने को काम करना है और उसकी एक एंड टू एंड फ्लो हम डिज़ाइन कर सकते हैं इसलिए, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं वापस से यहाँ पे गया और एक नई फाइल बनाया, राइट। लेट से एक फाइल मैंने यहाँ पे और बनाया और फाइल का नाम देख दिया वी टाइगर डॉट स्पेक डॉट टी एस, दैट्स इट। और इसके अंदर भी हमें कोड लिखना है तो हमारा पैटर्न क्या होगा, सिमिलर, राइट। तो एक टेस्ट को पूरा का पूरा कॉपी करो, इंपोर्ट भी ले लो और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दो। इसको रीनेम करके स्पेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे ले जाके पेस्ट करो और यहाँ से स्पेसेस चाहे तो हटा दो। अब यहाँ से लॉग इन टू लेट से, या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे सिनेरियो बनाना है एंड टू एंड, राइट, एंड टू एंड लीड फ्लो। तो एक एंड टू एंड लीड फ्लो मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना है। और हमारा एप्लीकेशन क्या है, तो ये एप्लीकेशन भी आपको इंस्टॉल करवाना है। तो लेट्स से लोकल होस्ट कॉलन 100। तो ये एप्लीकेशन मैंने लोकल इंस्टॉल कर रखा है सिस्टम पे, तो ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम पे, तब आप इसको एक्सेस कर पाओगे, राइट। तो अभी इसका सर्वर डाउन है तो सर्वर मुझे स्टार्ट करने दो। तो लेट्स से राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। टाइम ले रहा है तो 1 सेकेंड, इसमें थोड़ा सा इशू है। टास्क मैनेजर और अपाचे की सर्विसेज को मैं बंद कर रहा हूँ। MySQL MySQL नहीं है और अपाचे भी नहीं है, ठीक है। तो फिर से इसको मैं करता हूँ सर्वर स्टार्ट। तो सर्वर स्टार्ट हो गया। अब इस एप्लीकेशन को अगर मैं रिफ्रेश करूँ, कहाँ गया, इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ से एरर चला गया, राइट। अब ये एप्लीकेशन का यूआरएल है, तो यहाँ से हमें इसको यूआरएल को कॉपी कर लेना है और कोड में ले जाना है। जहाँ पे फेसबुक कर रहे थे उसकी जगह पे हमें ये यूआरएल पेस्ट करना है। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कोई और भी ज्वाइन करता है तो आप लोग एडमिट करते रहना। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को, कैन एनीवन कंफर्म?
Yes. 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 सो सपोज करो अब मैं एक और एप्लीकेशन लिया, अब इसका एक मुझे एंड टू एंड फ्लो डिज़ाइन करना है, तो मैंने इसका यूआरएल लिया और यहाँ पे जाके मैंने यूआरएल जहाँ पे फेसबुक था वहाँ पे हमने ये यूआरएल डाल दिया, राइट। अब सिमिलर वे यहाँ पे भी हमें यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, तो कोड सिमिलर रहेगा, सिर्फ हमको इंस्पेक्ट करके इसका नेम फाइंड करना है। तो इसका नेम यहाँ पे क्या दे रखा है, यूज़र नेम। तो यहाँ पे जाके ईमेल की जगह पे मैंने क्या कर दिया, यूज़र, और यूज़र आईडी जो यहाँ पे हमारा है एडमिन है। फिर सिमिलरली यहाँ से इंस्पेक्ट किया इसको, पासवर्ड को, इसका नेम क्या है, यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ये, और यहाँ पे सिंपल सा एडमिन। तो एडमिन इसका पासवर्ड है, तो यूज़र आईडी भी एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है। और फिर अगर आपको ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लॉगिन पे जाओ, इसका नेम क्या है, लॉगिन। तो यहाँ पे लॉगिन डॉट दिस। तो ये अब अगर इस एप्लीकेशन को मैं रन करूँ यहाँ से, तो ये क्या करेगा, तो ये एप्लीकेशन लॉन्च करेगा और इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड डाला देखो, और लॉगिन पे क्लिक नहीं किया। रीज़न देखते हैं। तो अभी ये वेट कर रहा है क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि लोकेटर गलत मैंने पास किया है, इसलिए ये मिस्टेक कर रहा है, बट ये स्टिल वेट कर रहा है कि कहीं उसको मिल जाए। तो ये कुछ देर वेट करने के बाद फिर एक्सेप्शन आ जाएगा, देखो यहाँ पे वेटिंग लिखा है। तो ऑटोमेटिकली ये वेट हैंडल्ड होता है इसके अंदर कि तुरंत एरर नहीं थ्रो करता, अगर कहीं पे कोई इशू है तो ये एटलीस्ट ट्राई करता है, वेट करता है, और फिर बताया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, कि ये 30 सेकंड तक आपका वेट किया और उसके बाद फिर एरर थ्रो किया कि नहीं, उसको एलिमेंट नहीं मिला, राइट। अब रीज़न क्या था नहीं मिला, क्योंकि नेम इज इक्वल टू लॉगिन, राइट। बट यहाँ पे टैग नेम बटन है, बट यहाँ पे टैग नेम कुछ और था। यहाँ पे देखो टैग नेम इनपुट है, नेम लॉगिन है बट टैग नेम क्या है, इनपुट है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बटन की जगह पे इनपुट देना पड़ेगा। तो अब ये करेक्ट हो गया। अब रन करके देखो, लॉगिन होता है, तो पास हो गया, मतलब लॉगिन हो रहा है, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें यहाँ पे जाना है, लेट्स से मैं मैन्युअली लॉगिन कर लेता हूँ कि एडमिन एडमिन, और यहाँ से जाके लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन है, यहाँ पे जाके मुझे इस न्यू लीड पे क्लिक करना है। अब न्यू लीड एक हाइपर लिंक है, अगर इसको इंस्पेक्ट करो तो इसमें भी कोई टेक्स्ट क्लास नेम वगैरह तो है नहीं, तो डायरेक्ट इसके CSS सेलेक्टर या टेक्स्ट के थ्रू जा सकते हैं। तो न्यू लीड लिया और फिर कोड लिखा, अवेट पेज डॉट क्लिक और /A, और इसकी जगह पे मुझे लेना पड़ेगा टेक्स्ट, टेक्स्ट में मुझे पास करना होगा लीड, न्यू लीड डॉट क्लिक। तो ये उस इस पे क्लिक कर देगा, लेट से यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेट से आपको ये फॉर्म फिल करना है, तो ये फॉर्म सारा फिल आपको करना है, जैसे इसमें मैं कपल ऑफ फील्ड आपको बताता हूँ कि कैसे काम करना है। तो लेट से कि मैं सिर्फ लास्ट नेम और कंपनी नेम, सिर्फ दो मैंडेटरी फील्ड है, दो को फिल करता हूँ। बाकी ड्रॉप डाउन में कैसे फिल करना है आप देख चुके हो, सेलेक्ट ऑप्शन यूज़ करना, जैसे फेसबुक में हमने किया था। बाकी सारे टेक्स्ट फील्ड हैं, सब में फिल आएगा, यहाँ पे भी सेलेक्ट ऑप्शन आएगा। रेडियो बटन का भी कंसेप्ट आप देख चुके हो कि कैसे काम करता है, राइट। तो इसमें दो चीज़ें मैं फिल करूँगा, और लेट से ये बड़ा बॉक्स है तो इसमें कैसे काम होगा, तो ये भी फिल से ही हो जाएगा, राइट। फिर से बटन को कैसे हैंडल करते हैं ये देखते हैं, ओके। तो मैंने न्यू लीड पे क्लिक किया और फर्स्ट नेम लास्ट कंपनी नेम जो मैंडेटरी फील्ड है उसमें डेटा हमें फिल करना है, तो ये 2 लाइन का कोड मैंने उठा लिया और यहाँ पे जाके मैंने डायरेक्टली नेम लास्ट नेम है तो यहाँ पे दे दिया नेम में लास्ट नेम, एंड लास्ट नेम लेट्स से मोदी, एंड देन कंपनी। इसको इंस्पेक्ट किया, इसका नेम क्या है, कंपनी। तो यहाँ पे हमने पास किया कंपनी,
तो कंपनी में लेट से बीजेपी, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ से सेव बटन पे अगर जाके इंस्पेक्ट करो तो सेव बटन आपके पास यहाँ पे मल्टीपल है, तो ये भी सेव बटन है, यहाँ पे भी सेव बटन है, राइट। तो ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेट से मुझे पहले वाले पे क्लिक करना है और लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं, राइट। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे मैंने लिया नेम इज इक्वल टू बटन, तो मैं क्लिक कराऊंगा, तो क्लिक नेम इज इक्वल टू बटन, ठीक है। एंड यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग है, सिंगल कोट एंड ब्रैकेट। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि कोई सिंटैक्स मिस ना हो, ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ तक का हमारा कोड ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने गया और इसको रन कर दिया वापस से, तो ये देखो कोड बैकग्राउंड में रन कर रहा है। यहाँ पे देखो लॉगिन कर दिया, लीड क्रिएट कर दिया इसने। इसको अगर बंद कर, अब ये करता क्या है कि अगर ब्राउज़र तुमने एक बार पहले से लॉन्च कर रखा है तो उसी सेशन को ले लेता है ये। अगर इसको मैंने क्लोज कर दिया, वापस से रन करो, तो अब देखो ब्राउज़र फिर से ओपन किया। अगर नहीं ओपन करते तो उसी सेशन को, एग्जिस्टिंग सेशन को यूज़ कर लेता है। दैट्स द अनदर पावरफुल फीचर इन प्लेराइट, ओके। तो ऐसे ही फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको जाना है, यहाँ से एडिट पे क्लिक करना है, फिर ये फॉर्म को वापस से फिल करना है। फिल करने के बाद फिर आपको लीड्स पे जाना है, फिर जाके जो डेटा आपने फिल किया, लेट्स से मोदी एंड बीजेपी, इसको यहाँ से सर्च करो। सर्च करके फिर जाके सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके सबको डिलीट करो। फिर जाके वेरीफाई करो कि मोदी एंड बीजेपी, सर्च करो। अब यहाँ पे डेटा नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, लॉग आउट करना है, फिर लॉग आउट करके निकल जाना है। तो लेट से लॉग आउट का भी मैंने कोड लिख देता हूँ। तो लॉग आउट भी एक हाइपर लिंक है। तो हाइपर लिंक पे काम करने का तरीका ये है, जैसे हमने न्यू लीड पे क्लिक कराया था सेम तरीके से। तो लेट से एंटर और दिस, तो यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, लॉग आउट, ओके। तो यहाँ तक हमारा पूरा काम डन हो गया। तो एक एंड टू एंड फ्लो हमने ऑटोमेट कर लिया विदाउट नोइंग जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, एनीथिंग। बट आई कैन ट्रेन यू इन दैट वे कि अगर आपको कुछ भी नहीं करना होगा तब भी आप काम कर सकते हो इसलिए। तब आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज नहीं, तब भी इजीली आप अपना सारा काम कर सकते हो। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें आउट ऑफ बॉक्स जाके चीज़ें करनी होती हैं। और ये जो कोड हम लिख रहे हैं ये सब जावा स्क्रिप्ट मतलब टाइप स्क्रिप्ट का ही सिंटैक्स है, लेकिन आपको नहीं भी पता है तब भी आप काम कर पाओगे, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंड टू एंड अपने को करनी है। तो सिंस अपना ये डेमो क्लास था तो भी बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉलेशन भी नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीक तक आपको क्या करना है कि ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करके, ये सारी प्रैक्टिस करके कंप्लीट करो, जिससे कि अगला टॉपिक इसके बाद से हम शुरू करेंगे। तो जो चीज़ें आज तक हमने कर लिया, राइट, उसके आगे हम थर्ड क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो जिसको, जैसे आपको पता ही है कि वी हैव अ लिमिटेड सीट, तो जिसको भी इनरोल करना है तो यू कैन पिंग मी पर्सनली, राइट, यू वांट टू इनरोल, सो आई विल शेयर यू द फर्दर डिटेल्स, ओके। तो जिसको जिसको इनरोल करना है यू कैन डायरेक्टली पिंग मी एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ओके। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या यहाँ तक किसी को करने में कोई चैलेंज आ रहा है अभी तक? नहीं? तो ओवरऑल कैसा लगा, आसान है कि नहीं प्लेराइट? एम आई ऑडिबल? यस सर। तो कैसा है? Yes. तो ये प्रैक्टिस आपको करना है, फिर बताओ क्या कर सकते हो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, आपको ये जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करवाऊँगा, और ये एक बेस एप्लीकेशन रहेगा जिस पे सब लोग काम कर सकते हो।
इसके साथ फिर आप अपने ऑफिस का प्रोजेक्ट उठा सकते हो, उसकी भी साथ के साथ ऑटोमेशन कर सकते हो। फिर बीच बीच में हम और भी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज लेंगे, जैसे अमेजॉन का एंड टू एंड फ्लो करके देखेंगे, फ्लिपकार्ट का देखेंगे, यात्रा डॉट कॉम का देखेंगे, क्योंकि ये सब एप्लीकेशंस मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे करके देखेंगे कि ईजिली कैसे